जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वैरिया क्लासेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि यूजी पीजी के विद्यार्थी भी होंगे, परंतु अंतिम वर्ष की होगी परीक्षा। ऐसे ही आपके सामने एक न्यूज़ आया है जो कि आज के डेट में मैदानी जागरण के पेपर के द्वारा हमने एक उसमें लिया है, उसका पेपर में भी आपको दिखाऊंगा। और डॉक्टर हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के द्वारा दिए गए निर्णय, उसके दिए गए व्याख्यान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन दबा दें। चलिए बिना टाइम के स्पेंड किए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यूजी पीजी के विद्यार्थी भी होंगे, प्रोन्नत अंतिम वर्ष की होगी परीक्षा। इसमें जो दिया गया है स्पष्ट शब्दों में लिखा गया, कोरोना महामारी के कारण समस्त विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के स्नातक यूजी स्नातक के अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं ही आयोजित की जाएंगी, बाकी प्रोन्नत कर दी जाएंगी। जैसा कि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 31 अगस्त तक घोषित कर दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग के इस फैसले से करीब 41 लाख छात्रों की बड़ी राहत मिल सकती है। तो इसी के साथ इसमें जो आपको सामने दूसरी बात दी गई है कि प्रत्येक सब्जेक्ट की कितनी होंगे, एक पेपर होंगे और वो भी कैसे कितने होंगे, बहुविकल्पी होंगे। किस प्रकार के? MCQ होंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह पेपर होंगे। और साथ ही साथ इसका 50% करीबन 50% पेपर ही हो, उसका सिलेबस का 50% पेपर ही आएगा। यानी हर एक सब्जेक्ट का कितने पेपर होगा? एक ही पेपर होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। और कितने समय के लिए होगा वो पेपर? आपका अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे या 2.5 घंटे की पेपर, 3 घंटे या 1.5 घंटे की पेपर के बारे में चर्चा किया गया। जैसे कि यहाँ स्पष्ट 3 घंटे की बजाय ये 1 या 1.5 घंटे होगा। ऐसे ही पिछले वर्ष के मुकाबले प्रश्न पत्र के सवाल करीब 25% ही होंगे। यानी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल 50% ही पेपर के निर्णय उसमें का क्वेश्चन उठाया जाएगा। चलिए, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के सामने लेकर आया। वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या हम जो पिछले साल प्रोन्नत हुए थे, यानी पिछले से जो प्रमोट किए गए थे, जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए थे, फिर उनका पेपर नहीं, क्या सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में उनका प्रमोट कर दिया जाएगा? तो हाँ, ऐसा भी कुछ निर्णय लिया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कि इसमें सब के सब बच्चे क्या होंगे? प्रोन्नत होंगे। लेकिन उसमें लेकिन लगा दिए। उन्होंने कहा कि यदि आप टेस्ट, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट होगा, और टेस्ट में यदि विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उसे पुनः उसी की कक्षा में रहने दिया जाएगा और उन्हें प्रोन्नति नहीं दी जाएगी। जैसे स्पष्ट 2020 में नहीं हो पाई थी और विद्यार्थी दूसरे वर्ष में प्रोन्नत कर दिए गए हैं, वह छात्र द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने के बाद ही तृतीय वर्ष में प्रोन्नत होंगे। यानी द्वितीय वर्ष का परीक्षा उन्हें देना पड़ेगा, यानी द्वितीय वर्ष में पेपर उन्हें देना ही पड़ेगा। स्पष्ट है, तो स्पष्ट शब्दों में कह दिए गए हैं। और साथ ही साथ क्या कहा है, दूसरी तरफ जिन संस्था में सेमेस्टर प्रणाली लागू है वहाँ पर यूजी प्रथम एवं तृतीय विषम तथा पीजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं। वहाँ स्नातक द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर सम सेमेस्टर का पीजी सेमेस्टर के अंक प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के मिड टर्म परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर तय किया जाएगा। इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। तथा इसमें एक चीज़ और कहा गया है, जहाँ विषम सम सेमेस्टर की परीक्षाएँ नहीं हुई हैं वहाँ मिड टर्म के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर भी विषम सेमेस्टर की अंकों का आधार रिजल्ट किया जाएगा। इस व्यवस्था को संतुष्ट नहीं है वह अगले वर्ष 2022 के बैक पेपर परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में शामिल होकर अपने अंक सुधार सकेंगे। यानी जो विद्यार्थी इसके प्रति अपनी संतुष्टि नहीं जता पाते हैं उन्हें भी एक मौका दिया जाए। यदि वो चाह रहे हैं कि हम भी जो नंबर उसमें दिया गया है पिछले क्लास के हिसाब से, वो चाह रहे हैं कि हम पेपर दें कि फिर हमारी रिजल्ट आए, तो वह बैक पेपर के हिसाब से या नेक्स्ट ईयर में पेपर देकर वो अपने हिसाब से नंबर गेट कर सकते हैं। उसके हिसाब से उनको मार्कशीट दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग एकदम स्पष्ट शब्दों में देख चुके होंगे। और इसमें एक शब्द और कहा गया है कि अगस्त के मध्य तक करानी होगी परीक्षा और 31 अगस्त तक रिजल्ट। यानी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को कि उन्हें अगस्त के मध्य तक करा देना होगा पेपर, और साथ ही साथ उन्हें क्या करना है, 31 अगस्त तक रिजल्ट जारी कर देना है, ठीक है। और इसमें 13 सितंबर विश्वविद्यालय कॉलेजों का नया सत्र शुरू हो जाएगा। यही है आपका आज दिनेश शर्मा के द्वारा दिए गए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था। चलिए, इसी के साथ एक DDU का भी फैक्ट है। जैसा कि जो बच्चे DDU दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में वो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी वहाँ के कुलपति द्वारा क्या निर्णय लिया गया? गोरखपुर विश्वविद्यालय कोरोना काल विद्यार्थी पढ़ाई जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय एवं संस्कृत महाविद्यालय के स्नातक प्रथम एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थी फिलहाल प्रमोट कर दिए जाएंगे। पढ़ाई जारी
रहे, इसके लिए जुलाई से ऑनलाइन कक्षाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। यानी अब जुलाई से उनकी क्या होगी, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। इसका महत्वपूर्ण बात यही है, जो इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की पढ़ाई जारी रहने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय वो संबद्ध महाविद्यालय में क्या होंगी, ऑनलाइन कक्षा शुरू हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ में कहा है जुलाई से ऑनलाइन कक्षाएँ संचालन होंगी। जो जुलाई से आपकी ऑनलाइन कक्षाएँ हैं उनकी संचालन के बारे में उन्होंने कह दिया है स्पष्ट शब्दों में। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा है कि विश्वविद्यालय में एक टेस्ट लेंगे। विश्वविद्यालय क्या लेगा, एक टेस्ट लेगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में होने वाला टेस्ट उनमें पास करना होगा। फेल होने वाले विद्यार्थियों को पिछली कक्षा में रिवर्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिवर्ट कर दिया जाएगा। यह सभी कार्यरत 3 महीने के 3 महीने में पूर्ण कर लिए जाएंगे। इन सब के बीच विश्वविद्यालय में प्रमोशन लेकर शासन का निर्देश इंतजार भी जारी है। ये आपका जो न्यूज़ है ये पिछले यानी 8 जून का है, और इसमें यहाँ दीनदयाल उपाध्याय के कुलपति के द्वारा दिया गया ये व्याख्यान है और उनके द्वारा कही गई है। विश्वविद्यालय अध्यापन प्रक्रिया में बनाए रखने के लिए बेहतर जरूरी है। साथ ही साथ यानी इसमें स्पष्ट शब्दों में सारांश हम बता दें आपको, तो आप जितने भी बच्चे प्रमोट किए जाएंगे उन बच्चों को उन्हें अपने हिसाब से जो विश्वविद्यालय है वो टेस्ट जारी करेगा। उस टेस्ट में पास करना कंपलसरी है। यदि आप टेस्ट में पास नहीं होते हैं तो पुनः आप उसी कक्षा में रह जाएंगे। ये भले ही आप प्रमोट करते जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि प्रमोट कर दिए तो रिवर्ट नहीं होंगे, रिवर्स नहीं होंगे। वो फेल होते हैं तो रिवर्स कर दिए जाएंगे, यदि पास होते हैं तो आपको प्रमोट में ही रहेंगे। यही आपके लिए आज का इम्पोर्टेंट फैक्ट था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।